नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी आजकल शहर दर शहर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुआ और इसके वजह से 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीटें आई। कांग्रेस के इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं और काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। तो क्या कांग्रेस इस आंदोलन के बदौलत एक बार फिर मध्य प्रदेश में मजबूती से उभरेगी? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका स्वागत है एमपी राउंडअप में। धन्यवाद आशुतोष जी। सवाल है कि एमपी में जीतू पटवारी वोट चोरी का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। एमपी में चुनाव 2028 में होने वाले हैं, तो क्या इस आंदोलन का असर मध्य प्रदेश में दिखेगा? क्या कांग्रेस मजबूत होगी, जो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद एक तरह से सुस्त पड़ गई थी? आशुतोष जी, अभी 3 साल बाकी है और जो हालात हैं मध्य प्रदेश में, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगले 3 साल तक जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का मौका मिलेगा। और अभी जो वो कर रहे हैं, शहर दर शहर घूम रहे हैं, लेकिन वो हर बार एक ऐसा विवाद खड़ा करते हैं अपनी वाणी से, अपने जवान से, कि मुश्किल पड़ जाती है कांग्रेस के लिए। अभी उन्होंने पिछले दिनों कह दिया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती है। पूरा उनके खिलाफ गुस्सा उमड़ पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक बयान दे दिया। हालांकि बहुत कोई बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी उसमें आ गई। धाकड़ समाज के एक नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो बीजेपी के नेता थे और हाईवे पर एक वीडियो उनका अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उसको लेकर के काफी विवाद हुआ था, लेकिन बीजेपी उसको दबा गई और सज्जन के खिलाफ कार्रवाई करके अपने आप को उसने अलग कर लिया। पर कांग्रेस उसको मुद्दा नहीं बना पाई और अब मुद्दा बनाने की कोशिश की तो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया उस पर धाकड़ समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया और गाड़ी का शीशा वीसा तोड़ दिया और आखिर उन्होंने उतर के माफी मांगी और ये कहा, मैं तो धाकड़ समाज का रिश्तेदार हूं। तो दरअसल क्या है, टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं जीतू यादव, और जो उम्मीद की जा रही है वो तो कहीं होता दिख नहीं रहा है। पॉडकास्ट में जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ और जिसके वजह से बीजेपी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी के वजह से बीजेपी को सफलता मिली है। तो आखिर मतलब इतना विरोधाभास क्यों? नहीं, अब वो दरअसल वही है कि अभी भी जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष है, वो उन मुद्दों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, भयंकर मुद्दे हैं। महिलाओं पे अत्याचार बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने सीधी घूस देके महिलाओं को जो पैसा दिया गया वो वोट बाई बैक करने के लिए था, वोट हासिल करने के लिए ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों चीजें हैं, वोट भी गए और जो वोट चोरी हो रही है वो भी हुई, क्योंकि फील्ड में जो हम लोगों ने देखा था वो परिस्थितियां और थी। तो वोट चोरी बड़ा मुद्दा था उसमें, लाडली बहना योजना से ज्यादा बड़ा मुद्दा वोट चोरी था। लेकिन अब जीतू पटवारी जी कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं, एक मुद्दे पर तो है नहीं। उनका होमवर्क कुछ कमजोर रहता है। तो क्या ये मध्य प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा बन सकता है? क्या मतलब लोग वोट चोरी के मुद्दे पर साथ आ सकती है कांग्रेस के? देखिए, जैसे राहुल गांधी आज पूरे देश में उठा रहे हैं, आप देखिए वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था कर्नाटक की एक महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर के। अब ये मुद्दा पूरे देश में फैल गया, सब जगह से ये चीज आ रही, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगह ये चीजें आ रही कि हाँ वोट चोरी हुई है। और लगातार ये मोमेंटम पकड़ रहा है, गति बन रही है इस आंदोलन की। आज पटना में बहुत बड़ा वोट अधिकार यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है और बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि उनकी रैली को शायद परमिशन नहीं मिली। मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी इसको मुद्दा बना पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है।
और मध्य प्रदेश कांग्रेस में जैसा कि देखा गया है कि गुटबाजी भी चरम पे है। पिछले दिनों एमपी तक पॉडकास्ट पे ही दिग्विजय सिंह ने एक आरोप लगाया था, आपने सुना ही था कि जो सरकार गिरी थी 2020 में कमलनाथ की, उसके लिए सीधे सीधे उन्होंने एक तरह से कमलनाथ पे ही ठीकरा फोड़ दिया था। हालांकि बाद में कमलनाथ का भी उस पर पलटवार आया और उन्होंने दिग्विजय सिंह पे ठीकरा फोड़ दिया। तो क्या जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसके वजह इसके चलते मध्य प्रदेश की गुटबाजी कांग्रेस की जो है उसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से जीतू पटवारी, देखिए अभी क्या हुआ। अभी ये हुआ कि जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उसमें दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह जो मंत्री रहे थे उनको, दूसरे मंत्री प्रियव्रत सिंह, ओंकार मरकाम, जो जीतू पटवारी के समकालीन, उनके समकक्ष के बराबर वरिष्ठता क्रम वाले लोगों को जिले का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसको लेकर गुस्सा है, ऐसा नहीं है। तब इसमें उन्होंने क्या किया कि वो दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में गए और उन्होंने जाके वहां कहा दिग्विजय सिंह के पुत्र की उपस्थिति में कि मेरी औकात नहीं थी कि मैं इनको जिला अध्यक्ष बनाता, मेरे भाई हैं, हम मिलके काम करेंगे। इनको राहुल गांधी ने बनाया। तो दरअसल अपनी अपनी अक्षमताओं और कमियों के लिए वो राहुल गांधी की आड़ ले रहे हैं। अगर कोई और होता तो कहता कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई पद छोटा नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे और जिले में ज्यादा जरूरत है। वो नहीं कह पाए, उन्होंने सीधा ठीकरा राहुल गांधी के सर फोड़ दिया। ये जो चीज है, वो जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, वो मुझे नहीं दिख रही है। राहुल गांधी को दिख रही होगी तो उन्होंने इसलिए अध्यक्ष बनाया है। एक और सवाल मध्य प्रदेश के सियासी हलकों होती है कि कांग्रेस जो है ना आंदोलन तो करती है लेकिन आंदोलन को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती है, उसके पहले ही आंदोलन खत्म हो जाता है कांग्रेस का। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर अतीत की बात करें, कांग्रेस ने कई बार अच्छे और सफल आंदोलन किए, लेकिन हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है कि बिखराव जल्दी हो जाता है। जो मुद्दा बनना मध्य प्रदेश में 2003 के बाद सिर्फ 2018 में 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। वो भी पूर्ण बहुमत की नहीं थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन उस दौर में बड़े बड़े मुद्दे आए, व्यापार, माइनिंग, अवैध नियुक्तियां, सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस उनको उठा के और एक जिसको कहती है मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनका कोई लाभ भी उसे नहीं मिला किसी भी स्तर पर। जबकि जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी तब भाजपा ने जो मुद्दे बनाए थे, मुद्दे उभारे थे, जिनको लेके प्रचार किया था जब मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती, उन मुद्दों पर आज तक भाजपा सबूत नहीं जुटा पाई। उसने हवा में ही दिग्विजय सिंह को बंटाढार की उपाधि देके काम खत्म कर दिया और इनके पास सारे सबूत है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और इसमें भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस में जो एकजुटता चाहिए वो नहीं हो पाती है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है। तो ऐसे मुद्दों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल खाद की किल्लत का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है। किसान लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं खाद वितरण केंद्रों में। तो क्या कांग्रेस को इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी के मुद्दे पे ही सरकार में आई थी कांग्रेस। आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात आपने कही, यही सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान, उसको मूंग का पैसा नहीं मिला है। उसका जो कुछ किसानों ने अपने वेयर हाउस बनाए थे वो खाली पड़े हुए, क्योंकि बड़े किसान है मध्य प्रदेश में। किसान हर तरफ से परेशान है। बिजली का संकट भी आता है और खाद का तो इतना बड़ा संकट है कि आपने पिछले दिनों सुना कि भिंड में विधायक जो हैं वो डीएम से भिड़ गए, क्योंकि वहां डीएम ने 2 बोरी खाद देने की बात कही थी, कोटा कर दिया था। और ये समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। खाद का संकट, अमेरिका के टैरिफ के बाद जो हालात बदल रहे हैं, और भले ही चीन के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभी ये समस्या चीन और बढ़ाएगा। पूरे देश में ये संकट होना है। कांग्रेस चाहे तो देशव्यापी मुद्दा है ये, और खेती किसानी इस देश की रीढ़ है, इसको लेके अलग नहीं हो सकते। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। पर अब कितना बनेगा, कितनी ताकत लगेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग उन किसानों के साथ खड़े हों जो रात रात भर लाइन में लगते हैं और उन्हें खाद नहीं मिलती, और सबसे इससे बड़ा मुद्दा
एक तो मिल नहीं रही है और नकली खाद बहुत बिकती है, वो भी एक हम्म। बड़ा मुद्दा है। तो खाद किसानों के इतने मुद्दे हैं आशुतोष जी कि अगर कांग्रेस तय कर ले कि उसे किसानों के साथ खड़ा होना है, तो एक बार फिर वो उसी मजबूती में पहुंचेगी जिसमें 18 में पहुंची थी। बस जरूरत एकजुटता की है, वो अभी नहीं दिख रही है। जीतू पटवारी फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर वो लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार जो बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में वो वोट चोरी से बनी है और चुनाव आयोग ने इसमें बीजेपी की मदद की है। जीतू पटवारी अपने इस आंदोलन के बदौलत कितना सक्सेस होंगे, उन लोगों के बीच में कितना कांग्रेस को लेके जा पाएंगे, कि कांग्रेस कितना मजबूत होगी, ये अब 2028 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए MP तक।